हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ स्टॉक मार्केट फ्रेंड्स। मैरिट्रॉनिक्स लिमिटेड गाइस, इस आईपीओ का आज डे 3 का सब्सक्रिप्शन अपने थोड़ा जानेंगे। लाइव सब्सक्रिप्शन जीएमपी कितना चल रहा है, लिस्टिंग कितना मिलेगा, परफॉर्मेंस कैसे अप्लाई करें या फिर फाइनल डिसीजन क्या ले। और गाइस इस आईपीओ में बहुत ही स्ट्रॉन्ग सब्सक्राइब किया है 2 डे में, जो हम लोग जानेंगे इसके सब्सक्रिप्शन को लेकर भी। और चलिए फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। और ये कोई रिकमेंडेशन वीडियो नहीं है, इसलिए जो भी फाइनल डिसीजन होगा अपने रिस्क पर लीजिएगा। तो गाइज आईपीओ जो है फर्स्ट को ओपन हुआ था 3 जून, आज के दिन क्लोज किया जा रहा है 8 में जून का लिस्टिंग डेट। 10 रुपीज का फेस वैल्यू, 141 टू 149 रुपीज पर शेयर की प्राइस बैंड, 1000 शेयर्स की लॉट साइज, फ्रेश कैपिटल, बुक बिल्ट आईपीओ है। जो कि अगर हम बात करें तो 70 करोड़ का इशू साइज, 47 लाख शेयर्स का इशू किया गया। ग्रेडाज स्टॉक ब्रोकिंग मार्केट में का फ्रेश कैपिटल बीएससी एसएमई प्लेटफॉर्म पर लिस्टिंग किया जा रहा है। अलॉटमेंट डेट 4 जून का, 5 को रिफंड रिलीज किया जाएगा, शेयर्स डिमैट अकाउंट में क्रेडिट होगा। ऑफर दिया गया है क्यूआईबी, एंकर इंक्लूड नहीं करेंगे क्योंकि ऑलरेडी एलोकेट हो चुका है। 19% का बिग एच एन आई, 9.5 स्मॉल एच एन आई, 4.8 और रिटेल 33.3% ऑफर दी गई है। रिटेल ओनली 2 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 2000 शेयर्स मिलेंगे, 3 लाख पे करना पड़ेगा। स्मॉल एच एन आई मिनिमम 3 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 4.47 लाख पे करना पड़ेगा। मैक्सिमम 6 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 8.94 लाख रुपीज पे करना पड़ेगा। बिग एच एन आई मिनिमम 7 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 10.43 लाख रुपीज पे करना पड़ेगा। मैक्सिमम कोई लिमिट नहीं है, लेकिन अगर 5 टाइम सब्सक्राइब होता है स्मॉल एच एन आई बिग एच एन आई तो आपको अलॉटमेंट ओनली मिनिमम लॉट होगा। जैसे स्मॉल एच एन आई ओनली 3 लॉट, बिग एच एन आई ओनली 7 लॉट अलॉटमेंट किया जाएगा, जो कि 5 टाइम क्रॉस कर चुका है। तो अब आप इसमें जितना भी अप्लाई कीजिए आपको मिनिमम लॉट ही अलॉटमेंट किया जाएगा। एंकर से 19.9 करोड़ का फंड रेज कर चुकी है। अगर हम सब्सक्रिप्शन की बात करेंगे तो 2 डेज सब्सक्रिप्शन अगर देखा जाए तो क्यूआईबी 3.1 टाइम का, क्यूआईबी ओवर सब्सक्राइब है, जो कि लगभग 8.9 लाख शेयर्स ऑफर था, 27.5 लाख शेयर्स बीट किया 41 करोड़ का। लेकिन गाइस बिग एच एन आई 122 टाइम का सब्सक्राइब, जो कि 100 टाइम क्रॉस कर चुका है, 4.48 लाख शेयर्स ऑफर था, 5.46 करोड़ शेयर्स का बीट किया 814.3 करोड़ का। लेकिन स्मॉल एच एन आई 77.3 टाइम सब्सक्राइब, बहुत ही स्ट्रॉन्ग सब्सक्राइब देखने को मिला। 2.24 लाख शेयर्स ऑफर था, 1.73 करोड़ शेयर्स का बीट किया 258 करोड़ का। रिटेल में भी 89.25 टाइम सब्सक्राइब, जो कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग सब्सक्राइब है, 15.64 लाख शेयर्स ऑफर था, 13.96 करोड़ शेयर्स का बीट किया 2080 करोड़ का। और गाइस बहुत ही स्ट्रॉन्ग सब्सक्राइब, सिर्फ क्यूआईबी में ओवर सब्सक्राइब है, बाकी अदर कैटेगरी से बहुत ही स्ट्रॉन्ग सब्सक्राइब है। और क्यूआईबी गाइस हमेशा लास्ट डे में अप्लाई करते हैं। अब देखना है कि क्या 3rd डे में अप्लाई होता है या फिर नहीं। बट जिस तरह का सब्सक्रिप्शन देखने को मिल रहा है कि उम्मीद रखिए कि इसमें सब्सक्रिप्शन क्यूआईबी से भी बहुत ज्यादा हो सकता है। टोटल सब्सक्रिप्शन 68.5 टाइम्स किया गया, 21.43 करोड़ शेयर्स का बीट किया, 3193 करोड़ का, 82,747 एप्लीकेशन सबमिट हुआ, जो कि एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सब्सक्राइब किया है। जीएमपी 90 रुपीज का ट्रेड कर रहा है, 60.4% को एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग लिस्टिंग गेन आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। एस्टिमेटेड लिस्टिंग प्राइस 239 रुपीज का और एस्टिमेटेड प्रॉफिट 90,000 रुपीज का आपको सिंगल लॉट में मिल सकता है। अगर हम बिजनेस की बात करेंगे तो कंपनी का जो बिजनेस ट्रेड कर रहा है, अगर हम बात करें इसका बिजनेस ट्रेड करता है, देखिए कंपनी का मेनली इलेक्ट्रॉनिक्स सिस्टम डिजाइन मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज में इंगेज है, जो कि स्पेशलाइज है कंपनी का डिफेंस एरोस्पेस इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए। हाई रिलायबिलिटी मिशन क्रिटिकल प्रोडक्ट्स में स्पेशलाइज है, जो कि लार्जली ऑपरेट करता है B2B सेगमेंट में, इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग और डिजाइन सपोर्ट इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स के साथ जो है सो, और B2B सेगमेंट में लार्जली ऑपरेट करता है, मेनली ऑपरेट करती है। और अगर हम बात करें फाइनेंशियल का, तो टॉप एंड बॉटम लाइन ग्रोथ देखने को मिल रहा है, जो कि 25 में 114 करोड़ का रेवेन्यू, 8.6 करोड़ का प्रॉफिट, 26 में 156 करोड़ का रेवेन्यू, 16 करोड़ का प्रॉफिट, जो कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग शानदार ग्रोथ किया, जो कि रेवेन्यू 37% का, पीएटी 86% का इंक्रीज करता हुआ देखने को मिल रही है। अगर हम बात करें इस कंपनी का रिसेंटली लिस्टेड आईपीओ का, जो कि इसी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट सेक्टर में ऑपरेट करता है, इसमें गाइस अकॉर्ड ट्रांसफार्मर एंड स्विच गियर, अवाना इलेक्ट्रो सिस्टम्स और पावरिका, जो कि रिसेंटली लिस्टेड पीयर्स है। और भी कंपनीज अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे गाइस देख सकते हैं मेरिट्रॉनिक्स का है, सेंटम इलेक्ट्रॉनिक्स और विन्यास इनोवेटिव टेक्नोलॉजी, जिसमें से गाइस सेंटम इलेक्ट्रॉनिक्स और पावरिका ये दोनों मेन बोर्ड कंपनी है, बड़ी कंपनी है इसके सामने। और मतलब कह सकते हैं कंपटीशन बहुत ज्यादा है। लेकिन अगर हम बात करें ऑब्जेक्टिव का, तो मशीनरी इक्विपमेंट का परचेज के लिए कैपेक्स करना चाहता है, वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट, लोन का रिपेमेंट या प्रीपेमेंट, जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए फंडिंग चाहती है। रेशियोज में ROE 46, ROCE 45.2 और NW 30.6, PAT मार्जिन 10.3, एबिटा मार्जिन 17.4% का।
जबकि डेट टू इक्विटी है 0.8 टाइम, पीबी है 3.6, पी रेशियो 11.8 टाइम का, प्रोमोटर होल्डिंग फ्री रेशियो 85.2% और मार्केट कैप 260.5 करोड़ का अराउंड होगा। देखिए इसके 25 के बम्पर प्रॉफिट, जो प्रॉफिट है ना, बम्पर प्रॉफिट है 25 से 23 का कंपैरिजन में, जो कि बम्पर प्रॉफिट देखने को मिल रहा है, जो कि डाउट क्रिएट कर रहा है। लेकिन रिसेंट फाइनेंशियल डेटा के अकॉर्डिंग जो प्राइस बैंड रखा गया, फुल्ली प्राइस रखी गई है आईपीओ, जो प्राइस बैंड रहेगा इस फुल्ली प्राइस्ड आईपीओ है। अगर हम इसके स्वॉट एनालिसिस करें तो स्ट्रेंथ में अगर देखा जाए तो ऑपरेट करता है इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम डिजाइन एंड मतलब ईएसडीएम सेक्टर में ऑपरेट करती है, और इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज, पीसीबी असेंबली, इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट सॉल्यूशंस में प्रोवाइड करता है। और डोमेस्टिक इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग के लिए इंडिया में बहुत डिमांड बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है, जिससे कंपनी को बेनिफिट मिलता है। स्ट्रॉन्ग इंजीनियरिंग एंड डिजाइन कैपेबिलिटीज है, जिस कस्टमाइज्ड इलेक्ट्रॉनिक सॉल्यूशंस में हेल्प करता है। और हाई ग्रोथ सेक्टर में प्रेजेंस है कंपनी का, जैसे इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमेशन, टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट्स, और रेवेन्यू प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ भी जो है इंडिकेट, मतलब कि जो ग्रोथ है ये इंडिकेट कर रहा है, ऑपरेशनल परफॉर्मेंस को इंप्रूव करता हुआ इंडिकेट करती है। लेकिन वीकनेस की बात करें तो लार्ज ईएमएस और इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज के कंपैरिजन में रिलेटिवली स्केल बहुत ही स्मॉलर है। बिजनेस डिपेंड करता है कंपोनेंट सोर्सिंग और सेमीकंडक्टर अवेलेबिलिटी पर, वर्किंग कैपिटल इंटेंसिव है इन्वेंट्री और प्रोडक्शन रिक्वायरमेंट्स के कारण, और कस्टमर कंसंट्रेशन रिस्क है, जिसमें अगर मेजर क्लाइंट्स अगर ऑर्डर को रिड्यूस करता है तो बहुत बड़ा इंपैक्ट कर सकता है कंपनी के बिजनेस को। कंटिन्यूअस इन्वेस्टमेंट रिक्वायर होगा टेक्नोलॉजी अपग्रेड्स करने के लिए, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंशन के लिए। अपॉर्चुनिटीज की बात करेंगे तो इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग, पीसीबी असेंबलीज और मेक इन इंडिया इनिशिएटिव्स के लिए डिमांड बहुत तेजी से ग्रो कर रही है। इससे इस कंपनी को डायरेक्टली बेनिफिट मिल सकता है। न्यू इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट कैटेगरीज में भी एक्सपैंड कर रही है, जिससे रेवेन्यू डाइवर्सिफिकेशन को इंप्रूव कर सकता है। इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग का आउटसोर्सिंग बहुत तेजी से इंक्रीज कर रही है, जिससे लॉन्ग टर्म ग्रोथ पोटेंशियल को क्रिएट करता है। एक्सपोर्ट का अपॉर्चुनिटीज मिल रही है, एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटीज मिल रही है ग्लोबल इलेक्ट्रॉनिक्स सप्लाई चेन में, और गवर्नमेंट के इंसेंटिव्स मिल रहा है इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग के लिए, जिससे इंडस्ट्री ग्रोथ को सपोर्ट करता है। लेकिन थ्रेट की बात करेंगे तो कंपटीशन बहुत ही स्ट्रांग है। डोमेस्टिक और इंटरनेशनल ईएमएस कंपनी से रैपिड टेक्नोलॉजिकल चेंजेस होते रहता है गाइस, जिसमें कंटिन्यूअस कैपिटल एक्सपेंडिचर रिक्वायर हो सकता है। सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शन अगर होता है सेमीकंडक्टर्स या इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स में तो प्रोडक्शन को अफेक्ट कर सकती है। करेंसी फ्लक्चुएशन होता है, इंपोर्टेड कंपोनेंट कॉस्ट को इंपैक्ट कर सकता है करेंसी फ्लक्चुएशन के कारण, जो कि मेनली जो प्रोडक्ट रॉ मटेरियल जो सोर्स करता है ये इंपोर्ट करती है, इंडिया में नहीं होता है मैन्युफैक्चर, बल्कि ये सोर्स करता है इंपोर्ट से, और इंपोर्ट सोर्स करती है, इंपोर्ट करती है। और इकोनॉमिक स्लो डाउन अगर होता है तो इंडस्ट्रियल और इलेक्ट्रॉनिक डिमांड को रिड्यूस कर सकता है, जिससे इस कंपनी के लिए बहुत बड़ा डिसएडवांटेज हो सकती है। पीयर कॉन्टेक्स्ट अगर करें तो लार्ज इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग कंपनी से कंपेयर करें तो ये ऑपरेट कर रहा है एज अ मिड स्केल इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम डिजाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। अदर ईएमएस प्रोवाइडर्स के अगेंस्ट अगर देखा जाए तो इंजीनियरिंग कैपेबिलिटी, मैन्युफैक्चरिंग क्वालिटी, कस्टमर रिलेशनशिप पर कंपीट करता है। इन्वेस्टर के लिए आईपीओ रिप्रेजेंट कर रहा है इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग और टेक्नोलॉजी सेक्टर प्ले, जहां ग्रोथ डिपेंड करता है डोमेस्टिक इलेक्ट्रॉनिक डिमांड और मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंशन, सप्लाई चेन एफिशिएंसी पर। तो ओवरऑल अगर बात करें इसमें, देखिए आईपीओ जो ना प्योर मीडियम टू लॉन्ग टर्म आईपीओ है, इसलिए जो भी फाइनल डिसीजन लीजिएगा अपने रिस्क पर लीजिएगा। ये कोई रिकमेंडेशन वीडियो नहीं है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।